इस वक्त की बड़ी जानकारी से रूबरू कराते चले बेरनपुर से बड़ी खबर, जहां हिंसा मामले में सीबीआई जांच शुरू। सीबीआई ने मामले में फिर बताते चले कि एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और हिंसा में हुई थी भुवनेश्वर साहू की हत्या। वर्तमान बीजेपी विधायक ईश्वर साहू के बेटे थे भुवनेश्वर। 8 अप्रैल 2023 को बेरनपुर में हिंसा हुई थी। सीबीआई ने छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार के अनुरोध पर जांच की बात यहां पर कही जा रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बेरनपुर हिंसा मामले में सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है। सीबीआई ने मामले में एफआईआर दर्ज कर दी है और जांच भी शुरू कर दी। तो वहीं हिंसा में हुई थी भुवनेश्वर साहू की हत्या। वर्तमान बीजेपी विधायक ईश्वर साहू के बेटे थे भुवनेश्वर। 8 अप्रैल 2023 को बेरनपुर में हिंसा हुई थी। सीबीआई ने छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार के अनुरोध पर जांच शुरू की है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर सहयोगी जुल्फिकार अली जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे सहयोगी की ओर। जुल्फिकार, क्या कुछ जानकारी, आप सीबीआई जांच शुरू करेगी इस पर? इस मामले की सीबीआई जांच शुरू हो गई ये कहा जा सकता है, क्योंकि सीबीआई ने अपने एफआईआर दर्ज कर ली है और उम्मीद जताई जा रही है कि एक हफ्ते के भीतर सीबीआई की टीम छत्तीसगढ़ में इस मामले की जांच शुरू कर देगी। मामला इस तरीके का है कि पिछले साल 2023 को अप्रैल के महीने में एक घटना होती है साजा ब्लॉक, जो साजा विधानसभा सीट है, वहां के एक बीरनपुर गांव में दो बच्चों के बीच में एक मामूली झगड़ा होता है और वो झगड़ा सांप्रदायिक रूप में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है और इसमें जो लड़ाई होती है, जो झगड़ा होता है, उसमें भुवनेश्वर साहू की हत्या हो जाती है। इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा और स्थिति ये रही कि बीजेपी ने कांग्रेस की सरकार पर सीधे तौर से ये आरोप लगाए कि यहाँ पे तुष्टिकरण के और समाज विशेष को एक संरक्षण दिया जा रहा है। उस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी ने इसे एक आंदोलन का रूप दे लिया और फिर भारतीय जनता पार्टी ने भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू को टिकट भी दी और काफी देश भर में चर्चा रही कि ईश्वर साहू को भारतीय जनता पार्टी ने एक साधारण से एक व्यक्ति को टिकट दी है। इसकी पूरे देश भर में चर्चा हुई और ईश्वर साहू जीत गए। भारतीय जनता पार्टी पहले भी कह रही थी कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होगी। सरकार भाजपा की छत्तीसगढ़ में बनी, उसके बाद सीबीआई की घोषणा हुई और छत्तीसगढ़ सरकार ने सीबीआई को पत्र लिखा कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करे, तो जिससे केंद्र से सहमति मिल गई और अब इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और जो खबरें निकल कर आ रही हैं उससे ये है कि 12 लोगों के खिलाफ नामजद सीबीआई ने एफआईआर अपने रिकॉर्ड में दर्ज की है और उन 12 लोग एक समाज विशेष से ही पूरे ताल्लुक रखते, तो इस पूरे घटनाक्रम की सीबीआई अब जांच करेगी। इसको लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत भी खूब हुई थी। अब सीबीआई जांच करेगी, जांच के बाद जो तथ्य हैं वो पूरी तरीके से सामने आएंगे। बिल्कुल, सीबीआई जांच करना शुरू होगी और सीबीआई जांच के बाद अब तथ्य निकलकर सामने आएंगे। लेकिन अब तक की अगर जांच की बात की जाए तो कहां तक पहुंची थी जांच और क्या कुछ तथ्य सामने आए थे? इस मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की थी, उस एफआईआर में जो घटनाक्रम हुआ था उसके जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार छत्तीसगढ़ सरकार ने किया था। लेकिन इस पूरे मामले में जो छत्तीसगढ़ की पुलिस थी, तत्कालीन सरकार थी, उस पर भारतीय जनता पार्टी को भरोसा नहीं था और कई सारे आरोप लगाए गए थे और इसको लेकर आंदोलन भी किया गया। अभी जो उप मुख्यमंत्री हैं अरुण साव, उस समय पे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने एक बड़ा आंदोलन भी खड़ा किया था और उस दौरान घटनाक्रम ये भी हो कि इसके तारतम्य में जब जिस तरीके से बीरनपुर में लोग जा रहे थे और वहां पर जो हालात तनावपूर्ण थे, उसके बाद वहां पे एक गांव में एक समाज विशेष के 2 लोगों की शव भी मिले थे। उस मामले में भी बहुत ज्यादा कुछ कार्रवाइयां नहीं हुई और सरकार ने ना तो उस पर तत्कालीन सरकार ने घोषणा की। हालांकि इस पूरे मामले को सांप्रदायिक तरीके से बताने की पूरी कोशिश की गई। हालांकि अब इस पूरे मामले में बीजेपी की छत्तीसगढ़ में सरकार है और सरकार ने जो घोषणा की थी कि सीबीआई जांच की जाएगी, तो उसको लेकर सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया, केंद्र को पत्र भी लिखा और अब सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच करना शुरू कर दिया है। उसकी एफआईआर दर्ज हो गई है। तो अब तमाम पहलुओं पर जो गिरफ्तार हुए थे छत्तीसगढ़ पुलिस ने, जिनको गिरफ्तार किया था, जो उस एफआईआर में शामिल थे, उन तमाम लोगों से पूछताछ होगी और इस पूरे मामले में नए सिरे से एक जांच होगी और जो दोषी हैं उनको सजा भी मिलेगी। जी बिल्कुल, क्योंकि जुल्फिकार इस पूरे मामले में सियासत काफी देखने को मिली थी, राजनीति काफी हुई थी, तो क्या अब इस फैसले के बाद कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? अभी इस प्रतिक्रिया विपक्ष की तरफ से अभी किसी भी तरीके की आई नहीं। हालांकि कांग्रेस इस पर बहुत ज्यादा बोलती हुई नजर नहीं आएगी। हालांकि ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया ये है कि उन्होंने जो वादा किया था उस वादे को पूरा किया जा रहा है। उन्होंने वादा किया था कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करेंगे, अब सीबीआई ने इस पर एफआईआर दर्ज कर ली है। तो ये एक जो विश्वास दिलाने बात थी और जो वादा किया गया था भाजपा की तरफ से, उसे पूरा किया इस तरीके को और न्याय दिलाना उनका काम है। अब ईश्वर साहू खुद विधायक है, ऐसे में उनके बेटे को न्याय दिलाना सरकार की भी जिम्मेदारी है और वो एक जनप्रतिनिधि भी हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग
के सामने सच्चाई आनी चाहिए, उसको लेकर सीबीआई जांच करेगी। बिल्कुल। 1 साल का समय हो चुका है और 1 साल के समय के बाद अब सीबीआई को ये जांच सौंपी गई है और जांच शुरू की जाएगी, हो चुकी है। अब आगे तथ्य क्या कुछ निकलकर सामने आते हैं उस पर नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार तमाम जानकारी देने के लिए।